नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट इंडिया टाइम्स में। इस वक्त जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है तो भाजपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। महामारी से लोगों के प्राण संकट में हैं, लेकिन भाजपा का पूरा ध्यान इस बात पे है कि उससे चुनाव का कोई दांव बाकी न रह जाए। अब तो ऐसा लगता है जैसे मोदी जी ने अपनी सभी प्रतिज्ञाओं को 6 साल में ही प्रचार की नदी में बहा दिया। जिस वक्त देश और दुनिया मंदी से गुजर रही है, भाजपा वर्चुअल रैली से अपने अच्छे दिन लाने में लगी है। भाजपा वर्चुअल रैली के जरिए अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांध रही है। इससे पहले पिछले 5 साल में भी बीजेपी ने प्रचार के लिए पानी की तरह पैसा बहाया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आउटसोर्सिंग ने बताया, मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में 2734 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रचार में लगाए तथा 670 करोड़ रुपए अन्य माध्यमों पर भी खर्च किए गए। अंधाधुंध प्रचार का फायदा भाजपा को 2019 में मिला और भाजपा फिर से सत्ता हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन इस बीच भी कुछ राज्य उसकी पकड़ से बाहर हो गए, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड भी शामिल है। मध्य प्रदेश में तो जैसे तैसे हाथ पैर मारकर वापस सत्ता पा ली, लेकिन अब वहाँ उपचुनाव में बहुमत से जीतने की चिंता बनी हुई है। भाजपा की इससे भी बड़ी समस्या बिहार के विधानसभा चुनाव की है। 5 साल पहले बिहार की जनता ने भाजपा को हराकर कांग्रेस और जेडीयू की गठबंधन सरकार चुनी थी, लेकिन भाजपा ने यहाँ पर भी दांव खेल दिया और नीतीश को अपने पाले में ले करके अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। लेकिन अब भाजपा बिहार में बड़ी पार्टी के तौर पर आना चाहती है। इस वक्त कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है, लेकिन वो भाजपा ही क्या जो पाबंदी के आगे घुटने टेक दे। इसलिए अपने चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने वर्चुअल रैली करने की ठानी। कोरोना के चलते रोजमर्रा की जिंदगी थम गई, यातायात थम गया और न जाने कितने लोगों की सांसें भी थम गई, लेकिन जो नहीं थमा वो था भाजपा का प्रचार। सत्ता पर काबिज भाजपा अपनी गलती मानना तो छोड़िए, अपने प्रचार में अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है और देश के कई राज्यों के लिए ऐसी वर्चुअल रैली कर रही है जैसे चुनाव जीतना ही उसका एकमात्र उद्देश्य है। जन सेवा, देश सेवा तो महज उसके लिए जुमलेबाजी है। जब देश में कोरोना दस्तक दे रहा था तब सरकार CAA विरोधियों से निपटने में व्यस्त थी। एक संवैधानिक मुद्दे पर सांप्रदायिकता का जामा पहनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। जब कोरोना का प्रारंभ देश में हो चुका था तब मध्य प्रदेश की राजनीति पर जोर दिया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। जब इन सब कामों से भाजपा को फुर्सत मिल गई तब भाजपा ने बिना तैयारी के मार्च में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी और जनता को थाली बजाने के काम में लगा दिया था। जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ते गए वैसे वैसे भाजपा की नाकामी साफ दिखती गई और अब जब हिंदुस्तान में कोरोना केस इतने ज्यादा हो गए हैं कि हमारा देश दुनिया में कोरोना केसेस में टॉप 4 में आ गया है, तब भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह चुनावी मोड में आ गए हैं। वो करोड़ों रुपए खर्च करके डिजिटल रैलियां कर रहे हैं। इससे बीजेपी की प्राथमिकता साफ पता चलती है कि वह सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहती है। अगर उसकी प्राथमिकता देश सेवा होती तो इस वक्त सरकार कोरोना संकट से उभरने के प्रयास करती। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा, अस्पतालों का इंतजाम, मरीजों की जांच और देश की देखभाल के लिए साधन जुटाने का प्रयास करती। देश में जो लाखों बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए रोजगार का इंतजाम करती। लेकिन इन सब के बदले उसने चारे की तरह महज आर्थिक पैकेज फेंक दिया और अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। भाजपा आम लोगों से कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो और अपनी रक्षा खुद करो। दर दर भटकते मजदूरों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे। गरीब मजदूरों से ट्रेन का किराया वसूलने में उन्हें शर्म भी महसूस नहीं हुई, लेकिन सत्ता के लालच में हजारों LED लगाकर तमाशा खूब किया जा रहा है और इस पर भाजपा को बहुत फक्र भी है। वह इसे नया इजाद बता रही है। कोरोना संकट के समय चुनाव प्रचार के क्या तरीके हो सकते हैं? क्या इसे मुश्किल वक्त में मौके को बनाना नहीं कहा जाएगा? देश कोरोना से करा रहा है तब भी सरकार के जश्न खत्म नहीं हो रहे हैं। पहली भाजपा की वर्षगांठ भी मनाई गई। समझ में ये नहीं आता कि इस संकट काल में पार्टी की वर्षगांठ मनाना क्या इतना जरूरी है? क्या भाजपा सत्ता की उपलब्धि को इतना चाहती है कि हर वर्ष अपनी जीत की वर्षगांठ मनाएगी? दरअसल वर्षगांठ मनाने के बहाने भाजपा जनता तक पहुँचना चाहती थी। अभी जनसंवाद के नाम पर जो वर्चुअल रैलियां चल रही हैं
उसका मकसद सिर्फ यह है कि जनता भाजपा के गुणगान देखती या सुनती रहे और इसका फायदा उसको आगामी चुनाव में मिले। बीजेपी की वर्चुअल रैली का सच आज पूरी जनता समझ चुकी है। बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ जुमलेबाजी करना है। देश सेवा सिर्फ एक वहम है बीजेपी की सरकार में। ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो वर्चुअल रैली की थू पूरे बिहार में हो रही है और सवाल ये है कि कहीं बीजेपी एक बार फिर अपनी सत्ता की ताकत से चुनावी जनादेश को बदल तो नहीं देगी, या फिर देश की जनता अपने मजदूर भाइयों का दर्द याद रखते हुए बीजेपी का सफाया कर देगी। इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।